गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल वैशाली की दुनिया में। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। जाहिर सी बात है, जब अपने कामों में व्यस्त होंगे तो स्वस्थ ही होंगे, क्योंकि इंसान को जितना इंसान काम करेगा वो अपनी जिंदगी में उतना ही स्वस्थ रहेगा और खुश रहेगा। खुश रहने का एक मूल मंत्र है, आप अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त रहो कि लोगों के लिए आपके पास में टाइम ही ना हो। वैसे ही मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई हूँ। यहाँ सुबह सुबह का टाइम हो गया है और मैं अपने भगवान की पूजा कर रही हूँ। भाई, सुबह से उठकर भगवान की आराधना करना तो बनता है। तो सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर शुरुआत करते हैं आज के दिन की। तो यहाँ पे मैं दीपक वगैरह जला लेती हूँ। भाई, सभी के घरों में सुबह सुबह दीपक जलता ही जलता है और जलाना चाहिए। जो लोग नहीं जलाते, हमारे उसमें ये है कि बहुत से लोग आलस करते हैं या बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए पूजा नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पहले था, जब मैं मैरिड नहीं थी, क्योंकि सारे लोग इतने व्यस्त हुआ करते थे कि किसी को पूजा करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो कोई बात नहीं, अगर जिसको पूजा करने का टाइम नहीं मिलता तो भगवान का एक बार दिन में नाम ले लो, भगवान उसमें भी खुश रहते हैं। भाई, भगवान का नाम लेना है, जरूरी नहीं है कि हम उनके सामने 1 घंटे पूजा याचना करें तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। नहीं, अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें करो, भगवान आपसे हमेशा खुश रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला दिया है और जलाऊंगी धूप, क्योंकि जब तक दीपक जलाने के बाद में धूप घर में बिल्कुल फैल नहीं जाती है, धूप की खुशबू और जो उसका धुआं होता है, घर में ऐसा लगता ही नहीं कि पूजा हुई है। तो मेरे सुबह शाम ऐसे ही होता है कि मैं इतना ज़्यादा धूप जलाती हूँ कि मेरे घर में बिल्कुल सुगंध इतनी अच्छी आती है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है मन में और घर में दोनों। तो यहाँ मैं माथा टेक लेती हूँ। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करना, उसके पीछे मेरी भी मनोकामना पूर्ण करना। मेरा हमेशा यही कहना होता है, भगवान से सबको खुश रखना, उसके पीछे हमें भी खुश रखना। तो चलिए, यहाँ मेरी पूजा खत्म हो गई है और ये मेरे छोटू छोटू से भगवान जी हैं तो बहुत बड़े विशाल हैं, और लेकिन मेरे घर का मंदिर इतना छोटा सा प्यारा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे घर के मंदिर में दीपक जलता है। और यहाँ में स्वामी जी अभी सोए हुए हैं, तो पतिदेव को आवाज़ देती हूँ, उठाती हूँ और कुछ कुछ मैं बातें भी करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती हूँ इनसे। इनको जब तक मैं नहा धो के पूजा करके, मतलब जब तक मैं जगाऊंगी नहीं तब तक ये जगने वाले नहीं है, इनका ये रहता है। और फिर या तो फिर इनको अपने काम से जाना हो तो ये अपने आप से उठ जाएंगे, फिर किसी को नहीं वो करेंगे। और अगर कहीं इनको नहीं जाना रहता तो फिर ऐसे ही आलस रहता है घर में लेटे लेटे, तो और भी ज़्यादा आलस बढ़ता है। यहाँ मैं स्वेटर वेटर पहन लेती हूँ ताकि मुझे सर्दी ना लगे। पतिदेव भी मस्त उठने का सोचते हैं, उठूं कि नहीं उठूं, फिर अपने मोबाइल में अपना अपडेट देखने लगते हैं। यहाँ मैं चल देती हूँ अपने किचन के कामों को लेकर। तो यहाँ कुछ कुछ मुझे करना था तो मैं ढूंढने लगती हूँ। उसको ढूंढने के बाद में डिब्बा वगैरह यहाँ बहुत रखे रहते हैं, और कुछ सामान मैं पीछे भी एडजस्ट कर देती हूँ ताकि मुझे कोई चीज़ ऐसे फैली हुई अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सारी चीज़ें एडजस्ट करके रख देती हूँ, सामने में डिब्बा लगा देती हूँ ताकि किचन भी देखने में सुंदर और शोर लगे। घर को सजाकर ही रखना चाहिए, ये लेडीजों का काम होता है और हम लेडीज इसको बाखूबी से निभाते भी हैं। आप सब भी बहुत अच्छे से करते होंगे। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ निकाल रही हूँ, क्या बनाऊँ करके, क्या करूँ, क्योंकि मुझे चाय भी बनानी है। कुछ ढूंढ रही थी, फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ। और इसके बाद में मैं चल देती हूँ बाहर से, कुछ मुझे कपड़े लाने हैं। तो ये कपड़े मैं ऊपर छत से लेके आ गई थी, अब इनको फोल्ड करना है। तो यहाँ पतिदेव से बात करते करते हम कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रख देंगे।
क्योंकि अस्त व्यस्त कपड़े ना बहुत पड़े रहते हैं घर में, और मुझे ऐसा लगता है मेरी चेयर में ना बहुत सारे कपड़े छोटे छोटे ऐसे पड़े ही रहते हैं जो डेली यूज के रहते हैं। तो क्या ही करें भाई, सबके घर का हाल है। आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा, अगर होता है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैंने कपड़े वपड़े रख दिए हैं और यहाँ आ गई मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। और फिर मेरी बिल्ली भी आ गई है, क्योंकि मैंने एक छोटू सी बिल्ली पाल के रखी है। पाल के नहीं रखी, वो मेरे घर आ गई थी, बट डेली दूध पीने आ जाती है और रहती है, अधिकतर यहीं रहती है। तो हमें अच्छा लगता है कि हम किसी की सेवा कर पा रहे हैं। बेजुबान जानवर मांगते नहीं हैं ऐसे वो, बस। और इतनी सीधी है, यहाँ पतिदेव क्या ही करने आ गए। तो चलिए, इसको काटना पड़ेगा मुझे, और फिर इसके बाद में चाय वगैरह पी के मैं आ जाती हूँ मॉल, पतिदेव को रेडी करके। यहाँ पे लेती हूँ कुछ कपड़े वपड़े, क्योंकि बहुत दिन से शॉपिंग भी नहीं हुआ था। मैं आई थी शौक से लेने, लेकिन मुझे आ गए यहाँ पे कपड़े पसंद। तो मैंने पतिदेव से बोला क्या बोलते हैं जी, रख लेती हूँ क्या, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। बाद में घर ले जाने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, तो यहाँ पे मैं रख लेती हूँ कपड़ा। और फिर इसके बाद में मैं घर रिटर्न आ जाती हूँ। यहाँ करने लगती हूँ खाना पीना, क्योंकि खाना पीना भी बनाना ज़रूरी है। और ये शाम का खाना है फ्रेंड, सुबह का नहीं है, ये शाम का खाना है। मैं चढ़ा रही हूँ दाल रोटी और सब्जी चावल बनाऊंगी, तो कर देती हूँ। फिर ऐसे ही अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग देखने हैं, सुबह से व्यस्त व्यस्त व्यस्त, सारी चीज़ें व्यस्त, फिर भी पति देव कभी कभी बोल ही देते हैं कि तुम घर में आखिर करती ही क्या हो। तो अब इन सब चीज़ों का तो जवाब कोई नहीं है मेरे पास, शायद किसी के पास भी नहीं होगा। ऐसे ही चुटपुटे चुलबुल ब्लॉग देखने के लिए ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पतिदेव ने आज कुछ पानी गर्म किया था, तो पूरा कपड़ा ही जला दिया है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक डन कर दीजिएगा। मैं आपकी फ्रेंड वैशाली, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैशाली की दुनिया। छत्तीसगढ़ की वैशाली, छत्तीसगढ़ की बहू वैशाली। तो आप लोग बताइएगा मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो ढेर सारे कमेंट्स